वेलकम टू एग्जाम नोटिफिकेशन। मैं राघव शर्मा आपके लिए लाया हूँ स्टेनो डिक्टेशन, जो कि भिन्न भिन्न गति की होंगी। यह डिक्टेशन 80 पर मिनट की स्पीड से है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यह डिक्टेशन शुरू हो गई 5 सेकंड बाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस विचार से देश में शायद ही कोई असहमत हो कि किसी एक की गलती के कारण पूरे समुदाय से दूरी बनाना गलत होगा। कोरोना संक्रमण काल में देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों द्वारा की गई गलतियां सबने देखी हैं। इन गलतियों का खामियाजा भी देश को उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये भी सही है कि गलतियां करने वालों को ही सज़ा दी जानी चाहिए। उनकी गलतियों की सज़ा पूरे समुदाय को देने का तर्क शायद ही किसी के गले से उतरे। देश ही नहीं, समूची दुनिया इस समय संकट की भीषण दौर से गुजर रही है। ऐसे दौर से पार पाने के लिए एकजुटता बेहद ज़रूरी है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कोरोना महामारी को पराजित करने में जुटी हैं। कोरोना से जंग के इस दौर में अलग अलग जगहों से डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर हमले की खबरें में भी आ रही हैं। कुछ सिरफिरे लोग जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। संकट के हर दौर में ऐसे लोग सामने आते रहे हैं। देश ने उन्हें सबक भी सिखाया है। मानवता विरोधी ऐसे लोगों को आज भी कानून का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसके चलते हम कहीं पूरे समुदाय से दूरी ना बना बैठें। सभी धर्मों के प्रमुख भी अपने अपने तरीके से कोरोना को हराने में जुटे हैं। बात चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो या ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने की, समाज का हर वर्ग आगे आ रहा है, तन से भी, मन से भी और धन से भी। इस भावना को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कितनी लंबी चलेगी कोई नहीं जानता। ऐसे समय में भागवत का बयान हमारी एकजुटता को और मजबूत करने वाला होगा। पैरा चेंज राजनीतिक दलों के बारे में सामान्य धारणा यही रही है कि वे हर हाल में अपना फायदा तलाशते हैं, लेकिन आज के हालात में सभी दल अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। उनकी ये सोच देश को संकट की घड़ी से निजात दिलाने में मददगार साबित होगी। दुनिया के दूसरे देशों पर नज़र डाली जाए तो हम अब भी बहुत सुरक्षित हैं।
सीमित संसाधनों के सहारे इतने बड़े संकट का मुकाबला कर रहे हैं, तो इसके पीछे विश्व बंधुत्व की हमारी प्रबल भावना ही है। भागवत की एकजुटता की बात को सभी राजनीतिक दल और धर्म गुरु आगे बढ़ाएं तो कोई कारण नहीं कि हम कोरोना से जीत ना सकें। ज़रूरत इस समय अफवाहों से सावधान रहने और समाज विरोधी लोगों के साथ सख्ती से निपटने की भी है। ये समय पुराने जख्मों को भरने के रूप में भी काम आ सकता है। बेवजह बनी दूरियों को पाटने का एक मौका हमारे सामने है। इस दौर में हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि 138 करोड़ की आबादी वाला देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। सदियों से यही हमारी पहचान भी है।